तुम ये देखो, ये मोबाइल कैमरा है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना, इसकी आंख कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ओहो, मेरे छोटे भाई की आंख भी बड़ी खूबसूरत है। ये तो छोटा सा होल है, आंख थोड़ी है। सारा कमाल इस छोटे से होल का ही है, इसी के कारण तो कैमरा ठीक से देख पाता है। और अब हम अपने कैमरे की आंख भी इस छोटे से होल के जैसे ही बनाएंगे। पर कैसे दीदी? ये छोटा सा होल, भला कोई कैमरे की आंख कैसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, अभी बताती हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आगे आगे देखो होता है क्या। ये देखो, मैंने इस शीट पे बड़ा सा होल कर दिया है। अब ऐसा करते हैं कि इसको कैंडल की लाइट के पीछे रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है दीदी। अब तुम इस होल को कैमरे की आंख मान लो और वहाँ पीछे जो येलो येलो स्पॉट दिख रहा है उसको कैमरे की फोटो। हाँ तो अब ये बताओ कि इस कैमरे की फोटो क्या कैंडल जैसी दिख रही है? नहीं, कैंडल जैसी तो नहीं, पर इस होल की जैसी दिख रही है। तो इसका मतलब ये कि हमारे कैमरे की आंख खराब है, जिसके कारण ये ठीक से देख नहीं पा रहा। ठीक है दीदी, अब क्या करें? अब मैं ठीक आंख वाला कैमरा लाती हूँ। अब मैंने ये छोटी सी शीट ले ली, ठीक है। अब मैं इस पिन से इस शीट पे छोटा सा होल करती हूँ। ये मैंने छोटा सा होल कर दिया, जिसकी आंख पहले वाले होल से छोटी है। अब हम इसको कैंडल के पीछे ले जाकर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, वहाँ पे दीवार पे तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं? वाओ दीदी, कैंडल की फ्लेम दिख रही है और वो भी उल्टी। तो बताओ कि इस कैमरे की आंख सही पिक्चर दिखा रही है या नहीं? हाँ दीदी, दिखा तो रही है, पर उल्टी। तो ये बन गई हमारी कैमरे की आंख। ठीक है दीदी, पर ऐसा कैसे कि इस बड़े होल से इस कैंडल की फ्लेम दिख ही नहीं रही थी, पर इस छोटे होल से तो दिखाई देने लग गई। दीदी, ये तो बिल्कुल मैजिक लग रहा है। कोई मैजिक नहीं है, अभी बताती हूँ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मैंने कहा था ना, छोटी आंख के बड़े बड़े जलवे हैं। ये देखो, ये कैंडल है, ये बड़ा होल और ये वॉल। ओके, फिर? अब इस कैंडल की फ्लेम को देखो और बताओ कि इसकी टिप से बिल्कुल ऊपर से निकलकर ये लाइट किस किस डायरेक्शन में जा रही है? हर डायरेक्शन में जा रही है दीदी, जैसे कि आपने पहले बताया था। बिल्कुल सही। तो अब ये सोचो कि इस फ्लेम की कितनी लाइट इस होल के थ्रू जाएगी? इतनी। तो इसका मतलब कैंडल की टिप से आ रही लाइट को इस पूरे एरिया में देखा जा सकता है। हाँ, मतलब कि ये बड़े होल वाली आंख कैंडल की टिप को कितनी सारी जगहों पर दिखा रही है। हाँ दीदी, बात तो सही है। आँख को किसी भी चीज को एक ही जगह पे दिखाना चाहिए। इसी तरह ये आंख कैंडल के बाकी पार्ट्स को भी एक जगह नहीं, कई जगह दिखाती है। जैसे कि ये सेंटर वाला पार्ट, ये भी बहुत जगह दिख रहा है। टिप वाला पार्ट, ये भी, और फिर ये नीचे वाला पार्ट। हाँ दीदी, ऐसे तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी और कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई देगा। हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। और इसी कारण ये आंख हमें कैंडल का फ्लेम न दिखाकर सिर्फ लाइट दिखा रही है। ठीक है दीदी, पर इस छोटे होल में ऐसा क्या होता है कि हमें कैंडल की पूरी फ्लेम दिखने लग जाती है और वो भी उल्टी? तो अब हम एक काम करते हैं कि इस होल को छोटा कर देते हैं। तो अब देखो और बताओ कि इस कैंडल की टिप से कितनी लाइट इस होल के थ्रू पास हो रही है? बस इतनी सी। तो इसका मतलब कि हमें इस आंख से कैंडल की टिप सिर्फ इस स्पॉट पर दिखाई देगी। हाँ, बात तो सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंडल के बाकी हिस्से, जैसे कि ये बीच वाला और नीचे वाला भी, सब हमें एक फिक्स्ड जगह पर ही दिखाई देंगे। हाँ दीदी, ये आँख किसी चीज को मिक्स नहीं करती, बल्कि अलग अलग दिखाती है। हाँ, इसीलिए तुम्हें पूरी कैंडल की फ्लेम का शेप ठीक तरीके से दिखाई देता है। और क्योंकि फ्लेम की टिप नीचे दिखाई दे रही है और इसका बेस ऊपर, इसलिए तुम्हें पूरी की पूरी फ्लेम ही उल्टी दिखाई दे रही है। ओहो, तो ये सब लाइट का कमाल है। मैं तो समझता था कि मुझ में ही कुछ खास बात है।
अब आगे से अपने इस फोटो खींचने वाले टैलेंट पर कभी घमंड नहीं करूंगा। वाओ दीदी, ये छोटी वाली आँख तो सच में बड़ी मजेदार है। हाँ, पर दीदी, मैं इसे कैमरा कैसे बनाऊं? ये आँख अच्छी तो है, पर ये सिर्फ कैंडल दिखाती है, बाकी चीजों को तो ये दिखाती नहीं है। इससे कैमरा भी बनेगा और बाकी की चीजें भी दिखाई देंगी। जस्ट वेट एंड वॉच, अभी बताती हूँ। Madam Curious, Madam Curious is here. बात तो सही है दोस्तों, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि कैमरे का होल इतना छोटा क्यों होता है, लेकिन अब जब हमें इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया है, तो चलिए हम अपनी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म में देखते हैं कि इस आँख को यूज करने वाला कैमरा कैसे बनाएंगे।